वो हरियाणा से हैं, आप भी हरियाणा से हो, वो इंजीनियर हैं, आप भी एक इंजीनियर हो, एंड आप भी कनाडा में हो, वो भी कनाडा में रह के गए हैं 3 साल। आपने जॉब की है कनाडा में एज IT इंजीनियर, उन्होंने भी जॉब की है कनाडा में एज IT इंजीनियर। और अध्यात्म के क्वेश्चन उनसे कम ही किए जा रहे हैं, विच इज़ वेरी सैड। मीडिया जस्ट आफ्टर TRP। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली की से खाए संसार। इस बुक में 112 मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जो भगवान शिव ने डायरेक्ट दी हैं, जो कश्मीर शैविज्म में मेंशन है ये। तो वो कह रहे हैं कि मैं शिवा हूँ, वो गलत नहीं है। ये वही है जो शंकराचार्य ने बहुत साल पहले कहा था, अहम ब्रह्मास्मि। बट जहाँ शास्त्र की बात आ जाती है या शास्त्रों की नॉलेज की बात आ जाती है, वहाँ मुझे अभी भी क्वेश्चन मार्क हैं बहुत ज़्यादा। जब किसी एक गरीब इंसान के साथ अगर कोई किसी ने कुछ गलत कर दिया या उन्होंने भी गलत कर दिया या उनके सामने गलत हो रहा है, तो शायद उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। कोई आ रहा है, शादी कर रहा है, बच्चे कर रहे, चले जाना, ये तो एनिमल्स भी कर रहे हैं, राइट, अपने बच्चों का। क्योंकि मैंने एक चैनल पे किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया था, तो मैंने चार्ट देखा था। तो मैं 2 ही चीज़ देखती हूँ, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, क्योंकि वो लाइफ पर्पज से रीडिंग है। मुझे क्या इस सदी का एक नया ईरा जो बोलते हैं हम अध्यात्म का, मॉडर्न अध्यात्म का ईरा क्या स्टार्ट हो रहा है? जिस चीज़ की नॉलेज उनको नहीं है, उस चीज़ को मैंने अभी तक उनको ऑन कैमरा एक्सेप्ट करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि उनका हमेशा यही कहना होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं कल्कि हूँ, मैं शिवा हूँ। क्या गलत को गलत कह देना ठीक है, या कहीं ना कहीं हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और अपनी फैमिली के अच्छे बुरे कामों को ढक भी देना चाहिए? एट द एंड तो पेरेंट्स भी सोल ही हैं जी। सब अपना यहाँ पे निभा के एक ड्रामा है और सबने चले जाना है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो सोटो से खाल उतारते थे। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ शायद वो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाए, पता नहीं सुनने वाले इसको कैसे लेंगे। His parents' reaction was as usual, किसी भी नॉर्मल हरियाणवी फैमिली का होता है कि तो बाबा बनेगा या पागल होगा। आपको क्या लगता है जो IIT बाबा हैं हमारे, उनका विजन क्या है? जैसे मेरे को उनका स्मोकिंग वाला पार्ट है, मैं नहीं रिलेट कर पाती। सबसे बड़ा सवाल मेरे पास ये है कि महाकुंभ के बाद ये कहाँ जाते हैं? महाकुंभ के बाद इनका क्या होगा कुछ? वो एक्चुअली हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, वो वेस्टर्न कल्चर सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और जब तक वो किसी चीज़ को वैलिडेट नहीं कर देते हैं तब तक हमें मज़ा नहीं आता है। क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। जी राम राम। राम राम शेखर जी, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। और ये इतनी बड़ी स्माइल देख के आपको पता चल गया होगा कि क्यों है ये। काफ़ी सारे रीज़न हैं, बट अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर बताऊं तो आपके साथ एपिसोड 2 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला हम कर चुके हैं और वो पहले वाला भी अध्यात्म पे था और आज भी अध्यात्म पे ही है। कैसी चल रही है आपकी आध्यात्मिक जर्नी? मेरी आध्यात्मिक जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन या खुद के जो एक ईगो सेल्फ ने बिलीव बनाया था लास्ट जो भी हमारा पॉडकास्ट था, मैंने बोला था कि हाँ अब मैंने अपना IT का करियर छोड़ दिया है और मैं स्पिरिचुअलिटी को ही परस्यू करूँगी। वो मैं अभी भी कर रही हूँ, बट यू नो लाइफ हैड डिफरेंट प्लान फॉर यू। समटाइम तुम चाहते हो कि इसी तरीके से हो, बट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे ये सीखने को मिला कि जब तक तुम्हारा प्रारब्ध पूरा नहीं होता है तो तुम कितना ही मतलब ट्राई कर लो, एक्शंस ले लो अपनी तरफ से, बट कुछ चीज़ें जो तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं वो ऐसी हुई कि अब मुझे स्पिरिचुअलिटी विद माय IT करियर जीवन के साथ मुझे उसको परस्यू करना पड़ रहा है। आपकी स्टार्टिंग की इसी बात के अंदर एक पूरा पॉडकास्ट छुपा हुआ है, बट इस पे फिर कभी आएंगे। आज का जो पॉडकास्ट का विषय आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि क्या है, पर मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 की आज हम बात करने वाले हैं अभय सिंह की, जो कि IIT बाबा के नाम से मशहूर हो चुके हैं। इनके बारे में बात करेंगे डिटेल में, बट उससे पहले मैंने आपको एज ए गेस्ट क्यों चुना, मे बी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। मैंने आपको पहले नहीं बताई ये बात। बड़ा सिंपल सा रीज़न है, जब से मैं इनकी स्टोरी सुन रहा हूँ और मैं आपके साथ पिछले साल एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ, राइट, तो मुझे कहीं ना रिजेम्बलेंस नज़र आ रही थी सारी की सारी चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल मेटिस्टिक चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ कि वो हरियाणा से हैं, आप भी हरियाणा से हो, वो इंजीनियर हैं, आप भी एक इंजीनियर हो,
एंड आप भी कनाडा में हो, वो भी कनाडा में रह के गए हैं 3 साल। आपने जॉब की है कनाडा में एज IT इंजीनियर, उन्होंने भी जॉब की है कनाडा में एज IT इंजीनियर। देन जो आपने मुझे बताया था लास्ट पॉडकास्ट में कि आपको भी कुछ स्ट्रेस हुए थे, या आप उस में चले गए थे कि जहाँ आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जब वो कनाडा में थे आफ्टर कोविड, और देन वो इंडिया वापस गए तो वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर पूरा अध्यात्म को ढूंढने में लग गए वो पूरा का पूरा। और सेम काम आपके साथ भी हुआ, आपने भी इन चीज़ों को पढ़ा एंड देन अपने आप को डिवोट कर दिया, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस किया उन चीज़ों को, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी। क्योंकि इतनी सब सिमिलरिटीज होने के बाद एक जो डिसिमिलरिटी थी वो यही थी कि आप गृहस्थ जीवन में हैं, शादी कर चुके हैं, आपका एक बेटा है, और वो काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट अभी लाइफ जी रहे हैं। हरियाणा में बोल देते हैं छड़े की लाइफ जो जी रहे हैं वो जी रहे हैं। तो यही एक डिफरेंस लगा, बाकी मुझे बहुत सिमिलरिटीज लगी थी। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा पॉडकास्ट हो सकता है कि जहाँ हम उनके बारे में बात करें, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ चल रहा है अभी, कि कोई बोलता है कि वो मलंग है, कोई बोलता है कि वो शो ऑफ कर रहे हैं, कोई बोलता है कि नशेड़ी है, कोई बोलता है कि वो ट्रू गुरु हैं या उनको बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, कोई लोग उनको बाबा भी मान रहे हैं, रियल बाबा भी मान रहे हैं कि हमें चेला बना लो एंड एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेट पे। तो आई थॉट कि थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप भी फॉलो कर रहे होंगे इन दिनों, उनको आपने देखा होगा। अगर वन लाइनर सिर्फ मैं आपसे स्टार्टिंग में पूछूं, डिटेल में तो हम बात करेंगे, अगर वन लाइनर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो हु इज अभय सिंह? Self-realized person who is completing his prarabdha karma and just on the path for moksha. ओके, जिस तरह की वो बातें करते हैं, आपको लगता है कि सच में उनका अध्यात्म में कोई लेवल है वो क्रॉस हो गया है, या किसी सर्टेन लेवल तक वो पहुंच गए हैं, या लगता है कि अभी भी बिगिनर लेवल पे हैं? सबसे पहले तो मतलब हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले, बट फिर भी अगर हमें जज करना है, जैसे अगर आप इंजीनियर हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो सामने आपके पर्सन है आप उनको कितना रेट करो, क्योंकि आपको उस फील्ड की नॉलेज है, राइट? सो ऐसे ही मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, जो मेरे को एक्सपीरियंस हुए हैं या जो भी मेरी अभी तक की जर्नी है, तो जो जितना मैंने उनके सारे ऑलमोस्ट मैंने उनके सारे इंटरव्यूज एंड सब कुछ जो भी अभी तक उनके टॉक्स हुई हैं सब सुना है। तो जो पर्सनल पार्ट पे मैं कोई कमेंट अभी नहीं करूँगी, वो हम आगे देखते हैं आपके क्वेश्चंस में। पर जो भी उन्होंने स्पिरिचुअल चीज़ों पे जो उनके आंसर्स हैं या जो उन्होंने डिस्कस किया है, जितना भी उनसे पूछा है, वो बिल्कुल सही है। और वो ऐसे फर्स्ट इंसान नहीं है जो वो चीज़ बोल रहे हैं। आई डोंट नो उनके साथ इतनी कॉन्ट्रोवर्सी या उनको, क्योंकि वो थोड़ा एक ट्रेडिशनल जिस फॉर्म में हम कंसीव करते हैं, जो बाकी जो बाबा लोग हैं जिनको ओवर द टाइम पॉपुलैरिटी मिली है, जो एक प्रॉपर किसी, या तो उनका खुद का कोई संगठन है या कोई फाउंडेशन है, या वो किसी हमारे जो ऑर्गेनाइज जैसे कोई अलग मठ से या ऐसे मतलब होता है ना, तो उसमें नहीं है। एक तो इसलिए शौक लग रहा है कि प्रॉपर जो एक हमारे यहाँ एक तरीके से इतना कॉमन बना दिया गया कि आपका गुरु होना चाहिए, गुरु दक्षिणा, एक पाथ जो डिफाइंड है, ये उससे हटकर है कि एक इंसान ने बिना कोई फॉर्मली गुरु बनाए, बिना एक्चुअली सन्यासी, या जो एक कॉमन मैन के दिमाग में आता है कि ऑरेंज कलर ही पहनना होता है या ये करने होते हैं, इसलिए आधे से ज़्यादा यूथ भागते हैं कि स्पिरिचुअल या तो हम बन नहीं सकते या ये पाथ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसको रिचुअल से ज़्यादा जोड़ दिया गया है। तो बात करते हैं अगर उनके लेवल की, जो वो कह रहे हैं कि आई एम शिवा, या जितने भी उन्होंने चेतना के ऊपर जो भी उनसे अगर अध्यात्म के क्वेश्चन उनसे कम ही किए जा रहे हैं, विच इज़ वेरी सैड। मीडिया जस्ट आफ्टर TRP उनकी फैमिली पे, पर्सनल लाइफ पे, गर्लफ्रेंड या वाई इट हैपन, उन चीज़ों में ज़्यादा है, ना कि उनसे एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चन। पर जो भी उनके, मैंने 1-2 स्पिरिचुअल लोगों के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ करे, इंटरव्यू देखा, तो उनसे साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ वो वही चीज़ है जो नॉर्मल हमारे ट्रेडिशनल गुरु हैं वो धर्म की लैंग्वेज में बता रहे हैं, वो भी सही है। बट इनके आंसर में वो इंक्लूसिवनेस है कि एक साइंस का स्टूडेंट भी उसको रिलेट कर पाए कि जो ये साइंस वाली चीज़ है वो भी वही है। एक कबीर दास का दोहा याद आ जाता है कि वो बोलते थे कि ऐसा साधु चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रखी, थोथा दिए उड़ाए।
कुछ इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। वो ये बोलते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए जैसे हम अनाज को पानी में साफ करते हैं ना, तो कि वो सार्थक को तो रख लेता है और जो थोथा होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो काइंड ऑफ जैसे जिस हिसाब से आप भी बोल रहे हो कि उनकी बात करने का तरीका जो है वो अलग है, लॉजिकली बोलते हैं या इंटेलेक्चुअल लेवल है उस हिसाब से बोलते हैं। एक्चुअली चीज़ क्या है कि हमारे या जितने भी लोग उन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई भी उठा के उनके ऊपर रील बना रहे हैं, जो भी है, उनमें से मैं गारंटी एंड चैलेंज देती हूँ, कोई भी एक ऐसा इंसान हो जिन्होंने एक्चुअल में वेद पढ़े हैं या कोई एक ही ऐसे जैसे विज्ञान भैरव तंत्र है जिनका उन्होंने किसी इंटरव्यू में जिक्र किया था, एंड दैट वाज द वन ऑफ द मतलब लाइक सेकंड बुक ही लगा लो, फर्स्ट वाज गीता जो मेरी जर्नी में सबसे पहले आई एंड जहाँ से एक बेस स्टार्ट हुआ जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर था। सेकंड वाज द विज्ञान भैरव तंत्र, वो रणजीत चौधरी जी की बुक है। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ बट स्टिल आई विल रिकमेंड टू ऑल। इस बुक में 112 मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जो भगवान शिव ने डायरेक्ट दी हैं, जो कश्मीर शैविज्म में मेंशन है। ये जो चीज़ है कि जिसका अलग अलग टेम्परामेंट है, आप एक नहीं 112 हैं। कोई एक टेक्निक उठाओ, खुद रियलाइज करो, खुद वेरीफाई करो कि आप बॉडी नहीं हो, सोल हो, आप खुद मतलब, पर आपको मेहनत लगेगी क्योंकि वो चीज़ दूसरा क्यों नहीं, जो आपके अंदर घटित हो रहा है उसको मैं कैसे प्रूफ कर सकती हूँ। आप अंदर से खुश हो वो तो आप ही फील कर सकते हो, तो उन मेडिटेशन टेक्निक से आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। और जब आप वो खुद करोगे तो आप जब उस चेतना में जाते हो, जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है, समाधि जिसे कह लो, या जब आप सहस्रार चक्रा से आप उस एनर्जी से कनेक्ट करते हो, तो उस चेतना में आप भी शिव हो। तो वो जो वो कह रहे हैं कि मैं शिवा हूँ, वो गलत नहीं है। ये वही है जो शंकराचार्य ने बहुत साल पहले कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, और जिसमें बहुत लोगों ने उनको पोज किया था क्योंकि तब तक ये सब ड्युअलिटी वाली जो थ्योरी थी, द्वैत वाला सिद्धांत था, वही चल रहा था। उनको भी बहुत क्रिटिसिज्म, बट जितना वो हर जगह गए, उन्होंने डिबेट किया और जीते। तो मेरे हिसाब से अभय सिंह, जो भी अभय सिंह जी हैं, उनका लेवल बिल्कुल बोलते हैं हाँ, बट अगर हम एक्चुअल हमारे, क्योंकि लोग प्रॉपर टेक्स्ट नहीं पढ़ते, हाफ नॉलेज या नॉलेज भी नहीं है। हमारे यहाँ सनातन में कोई बाबा का कल्चर है नहीं। अगर पुराना, हाँ, गुरु शिष्य का है। हम इतने टाइम से जो भी अगर पुराना पास देखें, गुरु जी थे, ऋषिज थे, उनके शिष्य थे। बाबा का सिस्टम नहीं है। वो आजकल कुछ लोगों ने, और वो हर प्रोफेशन में है, चाहे डॉक्टर हैं जो गलत ऑपरेशन कर देते हैं या फालतू टेस्ट लिख देते हैं, से इंजीनियर, एवरीबॉडी, हर फील्ड में आपको फ्रॉड भी मिलेंगे और ओरिजिनल भी। तो अभय सिंह का जो स्पिरिचुअल पार्ट है, उस पे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं वेरीफाई कर सकती हूँ कि हाँ, वो जो चीज़ें कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान या उनका खुद का कोई ज्ञान नहीं है। सब जितने भी लोग आए हैं, सब ने अलग अलग तरीके से, अलग मार्ग में लोग सेल्फ रियलाइज फेमस हुए हैं, जो चाहे वो भक्ति मार्ग से मीरा हो या ज्ञान मार्ग होता है, श्री रमणा महर्षि जी ने सेल्फ इंक्वायरी का मार्ग बताया है, या योगा परमहंस जी थे, जो भी है किसी का ध्यान मार्ग है। पर बात तो सब एक ही कह रहे हैं ना कि आप और डिवाइन अलग नहीं हो, वो हमारे अंदर ही है। हम कितना एफर्ट डाल के उस चेतना में कितनी देर रहते हैं वो डिपेंड करता है। ओके, नहीं, ये ठीक कह रहे हो आप। जो अहम ब्रह्मास्मि वाली बात है, या मैं शिवा हूँ या शिवा है या शक्ति है, व्हाटएवर, जिसको भी लगता है कि मैं पर्टिकुलर दैट टाइप का गॉड हूँ, वो बोल सकता है, क्योंकि उसको शायद वो फील हो रहा है, वही एनर्जी उसमें फील होती होगी। ये हो गया अध्यात्म वाला एंगल, जिसके बारे में बात करने में बड़ी इच्छा रखता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग हमने की थी लॉजिकल वाले एंगल की, कि वो उनकी बातें लॉजिकल होती है। मैं इससे 100% 100% एग्री करता हूँ कि उनकी बातें लॉजिकल होती हैं। बट जहाँ शास्त्र की बात आ जाती है या शास्त्रों की नॉलेज की बात आ जाती है, वहाँ मुझे अभी भी क्वेश्चन मार्क हैं बहुत ज़्यादा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शास्त्रों की नॉलेज होनी जरूरी है आध्यात्मिक बनने के लिए या स्पिरिचुअल बनने के लिए। वो एक अलग बात है, लेकिन उनको जज किया जाएगा अब जो अपने आप को शास्त्रों के नॉलेजेबल मानते हैं, या शास्त्रों के श्लोक जिनको पता है, वो समझ रहे, वो उनके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करेंगे कि ये सब ढकोसला है, सब कुछ है। बट आपको लगता है, क्योंकि आपने भी टेक्स्ट की बात की, राइट, आपने भी साहित्यों की बात की, आपको लगता है कि बिना शास्त्रों की नॉलेज के भी एक आदमी स्पिरिचुअल हो सकता है? बिल्कुल। ओके। अब जो सदगुरु है ईशा फाउंडेशन के, वो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने कभी कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ा,
और श्री जो रमना महर्षि जी जो मैं बताती हूँ, जो मैं उनके बारे में कोई मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था, बट ही वॉज लाइक कि फर्स्ट बुक जो मेरे सामने जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई बाय डिफ़ॉल्ट उनकी ही आई। और जब उनकी बुक पढ़ी, जब जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप भगवान या गुरु सब एक ही है, सो दैट वाज वेरी शॉकिंग। एंड वहीं से ऐसा हो गया था कि रिचुअल्स मैंने लाइक ज़ीरो ही हो गए एकदम, कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो, सब कुछ बहुत चीज़ें डेप्थ में। तो उन्होंने भी कहीं पे भी जो भी उनके वो, ही वॉज द फर्स्ट वन जो 20th सेंचुरी में इतने फेमस हुए थे कि वेस्ट से भी उस टाइम पे जाके, जब इंडिया के इंडिपेंडेंस का वॉर चल रहा था, उनके इतने इंटरव्यूज़ हैं, उनके जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, उन्होंने कहीं भी किसी हमारे टेक्स्ट का रेफरेंस नहीं दिया। ही जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन द सेम पॉइंट कि अच्छा जो एक क्वेश्चन पूछ रहे वो कौन है, हर बात में वो यही कह रहे थे आप इंक्वायरी करो कि सेल्फ क्या है। तो ज़रूरी नहीं है, कितने लोग हैं जिनको पूरे जो भी हमारी गीता है उसके श्लोक रटे हुए हैं, सारे उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, बट वो अभी भी, मैं नाम नहीं लूँगी, वो इतने फेमस हैं किसी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, वो जो कहते हैं कि ये एक सुप्रीम है, दूसरा डेमी गॉड है, वो अभी भी उस डुअलिटी में। तो उन्होंने वो पढ़ा, उसको इंटरप्रेट कैसे किया वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि लिखा तो सेम ही ज्ञान है, वो डिपेंड करता है कि इसकी चेतना ने उसको कैसे समझा। एक चीज़ अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सेम चीज़ किसी और को, आपकी बातें सुन के ना मेरे को कबीर के दोहे ज़्यादा याद आ रहे हैं। एक वो बोलते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीसे खाए संसार। कि भाई पत्थर के भगवान को पूजने से अगर मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूज लूंगा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि वो चक्की का पत्थर अच्छा है जिसके पीसने से पूरा संसार खाता है। तो वो शायद शास्त्रों से और उनकी नॉलेज से ही वो चीज़ प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं मैं यहाँ से कोरिलेट करता हूँ उस चीज़ को, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजना गलत है या किसी एक भगवान को मानना गलत है, वो सबकी अपनी अपनी आस्था हो सकती है। लेकिन अगर कुछ इसको ऐसे समझो कि मान लो कि हम किसी पर्टिकुलर भगवान को मानते हैं और किसी से गलती से अपमान हो गया, किसी का अनजाने में अपमान हो गया, पाँव लग गया, कुछ हो गया, तो सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार जो भी अपने आप को ज़्यादा मानता है, उनको यही लगता है कि अपमान कर दिया और वो उसको शायद मारने पे भी उतारू हो जाएंगे। बट वही चीज़ जब किसी एक गरीब इंसान के साथ अगर कोई किसी ने कुछ गलत कर दिया या उन्होंने भी गलत कर दिया या उनके सामने गलत हो रहा है, तो शायद उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। समझ रहे हो आप कि मैंने क्यों मेंशन की ये सब चीज़ें? प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। तो मेरा यही कहना है, स्पिरिचुअल टेक्स्ट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि हर किसी को पढ़ने चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द एक्चुअल नॉलेज। आज के टाइम पे आपको सही गुरु मिलना इस टाइम पे ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, बट वेरी रेयर। तो गुरु जरूरी है? नहीं, क्योंकि मैं श्री रमना महर्षि जी की जिस चीज़, क्योंकि मैंने खुद को जो सेल्फ को रियलाइज किया, जो एक्सपीरियंस हुए, आई डिड नॉट हैव एनी फिजिकल गुरु, एंड मुझे लगता है कि शायद दैट वाज द रीज़न कि वो इतना फास्ट रियलाइजेशन हुआ। और इसीलिए जब मैं अभय सिंह जी के मतलब मैंने इंटरव्यू सुने तो आई कुड रिलेट कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि उनकी ये फर्स्ट लाइफ है और उनको एकदम से किसी चीज़ की वजह से ट्रिगर, जो भी इमोशनल ट्रॉमा हुआ, दैट वाज जस्ट अ ट्रिगर, बट उनके सोल की जो ओरिजिनल, जो उन्होंने पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में जितनी चेतना का स्तर बढ़ाया था, ज्ञान या अलग जो भी मार्ग रहा होगा, अभी ट्रिगर के बाद वो एक ट्रिगर बना और वहीं से प्रोग्रेस शुरू होती है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और पहले आप वेरीफाई नहीं कर पाते जब आपके साथ इतनी चीज़ें होती हैं, क्योंकि किसी को 20 साल लग गए, 30 साल लग गए, जन्मों लग गए। ऐसा कैसे हो गया कि आपके साथ कुछ इवेंट हुआ पेनफुल कि आपको 2-3 साल में, या डिपेंड करता है कि इसकी कितनी इंटेंसिटी से वो, कि आप उस पॉइंट तक सोचने लगे कि लाइफ का पर्पस क्या है। हर कोई आ रहा है, शादी कर रहा है, बच्चे कर रहे, चले जाना, ये तो एनिमल्स भी कर रहे हैं, राइट, अपने बच्चों का। आप उस पॉइंट तक चले गए कि अब आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, आप लाइफ का पर्पस, एंड फिर वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। और एक के बाद इतनी, मतलब आप डेडिकेशन दे रहे हो, पर इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं कि आपके सामने एक के बाद एक सही बुक आ रही है, या सही इंसान का मिलना, सही गुरु का मिलना, सही नॉलेज का मिलना, वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इंडिया में नहीं हो कि आपको बहुत कॉमन है, इजीली आप कोई गुरु फाइंड कर लोगे या टीचर। कैसे हो रहा है? तो एट द एंड तो गुरु क्या कर रहा है अगर आप समझो, ठीक है, आपके जो वशिष्ठ जी गुरु थे राम जी के, उन्होंने भी क्या किया, उनके जो अंदर, वो तो भगवान का इनकारनेशन बोलते हैं ना, राम को तो अवतार, फिर भी उस टाइम पे उनके अंदर का जो ज्ञान है आत्मा के अंदर ही है, क्योंकि हम परमात्मा से ही निकले हैं, तो नॉलेज तो हर टाइम वो हमारे अंदर है। तो गुरु क्या काम करता है? जो श्री रमना महर्षि जी की एक क्वेश्चन है, उनका योगानंद परमहंस जी के साथ एक बड़ा फेमस सा कोट मैंने पढ़ा और वो मेरे को इतना हिट किया कि गुरु
भी क्या करता है, वो जो एक्सटर्नल पर्सन है फिजिकल फॉर्म में, गुरु जिसको आप मान रहे हो, जो इनलाइटेंड है, वो आपको अपने अंदर के भगवान से जोड़ता है। तो हिज रोल इज जस्ट टू मेक यू लुक इनसाइड। अगर आपकी आत्मा इतनी स्ट्रांग है, मे बी इट्स वेरी ओल्ड सोल, मे बी आपका ये लास्ट बर्थ हो एंड यू आर जस्ट कंप्लीटिंग योर ऑल प्रारब्धा, किसी जन्म में तो कुछ किया होगा जो आपको एनर्जी तो बैलेंस करनी पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं भगवान राम ने भी जब बाली का युद्ध, वैसे जो उनकी डेथ हुई थी, कहीं ना कहीं उनको बोला गया ना कि उन्होंने चीटिंग करी, कि चुप के खड़े हुए थे। तो श्री कृष्ण के रूप में जब अवतार में आए, उनको तीर लगा और वो मरे। तो जब तक आप इस वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो गए तो कर्म का चक्र तो सब पे लगेगा। तो वो जो सोल है, जो मुझे लगता है अभय सिंह की है, इट्स नॉट हिज फर्स्ट लाइक टाइम कि वो स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। क्योंकि मैंने एक चैनल पे किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया था, तो मैंने चार्ट देखा था। तो मैं दो ही चीज देखती हूँ, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, क्योंकि वो लाइफ पर्पज से रीडिंग है। मुझे ये नहीं जानना कि आपकी नौकरी कब, नहीं, आई जस्ट, तो मैंने क्विकली एक लुक लिया और मैंने देखा कि उनके 8th हाउस में राहु है एंड 2nd में केतु है। तो कहते हैं कि जो राहु है वो आपका इस लाइफ में जहाँ डायरेक्शन में आपकी एनर्जी जानी, केतु लाइक पास में आपने वो काफी किया है, थोड़ा कुछ बच्चा है, वो जब डेट चुका दोगे वहां से कट ऑफ हो जाता है। 2nd हाउस, जिनको नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी का, जस्ट अ स्मॉल ओवरव्यू, इट्स अबाउट फैमिली, अर्निंग मनी। तो जितना उनका कार्मिक था, जितना बैलेंस था, एनर्जी एक्सचेंज, जितने टाइम लिखा था, उसके बाद वो फैमिली से उनका कट ऑफ हो गया। हाँ, एक्सटर्नली ये देख लो कि उन्होंने मॉम डैड के झगड़े देखे, फिर वो तो एक लीला है, एक कहते हैं ना नियति है, जैसे रोल प्ले हुआ। अगर वो नहीं होता, उसके पेरेंट्स उसको नहीं समझते, तो घर से कैसे वो बाहर जाता। अगर उसको समझ जाते, सपोर्ट करते, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहा होता। और 8th हाउस इज हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ। तो वो हो रहा है ना स्पिरिचुअलिटी का जो भी चीज़ है। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, गुरु का रोल इम्पोर्टेंट है, बट आज के टाइम पे जहाँ आपके गुमराह होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आपकी सोल आत्मा, जैसे गौतम बुद्ध कह के गए हैं कि गुरु होने से डिसिप्लिन ज़्यादा बढ़ जाता है ओवरऑल, जिसकी वजह से आपके अंदर की ही जो चीजें हैं वो बिना रुकावटों के बाहर आने लग जाती है। गुरु का रोल इतना ही है कि वो आपको आपके अंदर की पावर से जोड़ सके, या आपके अंदर जो ईश्वर है उससे मिलाने का एक टॉर्च का काम। चलना आप ही को है, वो रास्ता दिखाते हैं। अगर आपकी चेतना या आपके अंदर खुद इतना ज्ञान है, आपका लेवल इतना है कि आप खुद से वो चीजें समझ पा रहे हैं, तो उसको एक ऑब्स्टेकल मत बनाओ कि बिना गुरु के आप। गुरु हमेशा फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। अगर मैं अपनी जर्नी देखूं तो ऐसे मैं किसी फिजिकल गुरु से तो नहीं मिली, बट वो जो श्री रमना महर्षि जी की बुक आई, उसके बाद वो जो मैं विज्ञान भैरव तंत्र की बुक बोल रही हूँ, जिसमें 112 मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, जिसमें भगवान शिव पार्वती से कॉन्वर्सेशन करते हुए हमारे हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ब्यूटीफुली, और वो टेक्निक्स भी हैं। और वो बुक आई, उससे पहले ही मैं खुद से मेडिटेशन जितना भी मेरे को पढ़ा समझ करके, और मैंने वो समाधि वाली स्टेट एक बार एक्सपीरियंस कर ली थी, एंड देन वो मैंने पढ़ा तो वो एक वेरीफाई हो गया, देन इट बिकेम अ ट्रूथ ऑफ लाइक माई सेल्फ। और मुझे लगता है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं कुछ आगे मैं ट्रांसफर करूँ तो गलत हो सकता है, क्योंकि आप अभी उस एनर्जी में हर टाइम तो नहीं हो, आप जा रहे हो। तो अगर आप डायरेक्टली एक गीता जो श्री कृष्ण जी ने दी है, और एक ये जो विज्ञान भैरव तंत्र, आप कोई और वेद भी नहीं पढ़ रहे, ये तो डायरेक्ट भगवान के मुंह से, मतलब खुद वो दे रहे हैं ना जिनका ज्ञान है। ओके। तो आज का जो हमारा, मैं आपको बीच में रोकूंगा यहाँ पे, पॉडकास्ट का मेन मेरा मोटिव ये भी था कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभय सिंह से पहले बहुत सारे लोगों को इस टाइप की रियलाइजेशन हुई होंगी, इंक्लूडिंग यू, पर शायद वो लोगों को, जनता तक नहीं पहुंचती हैं वो चीजें, तो पता नहीं चलती हैं। लेकिन तो इनकी वजह से शायद वो चीजें अब लोगों तक पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या इस सदी का एक नया ईरा जो बोलते हैं हम अध्यात्म का, मॉडर्न अध्यात्म का ईरा क्या स्टार्ट हो रहा है? मानते हो आप इस बात को? बिल्कुल मैं मानती हूँ, और मैं मानती हूँ इनके मतलब ये तो अभी बहुत वायरल हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें, जैसे मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानती हूँ, क्योंकि अगर हम पढ़े कि वेदों को पढ़ने के 6 वेदांग जो हैं, व्याकरण, और उनमें से एक हमारी ज्योतिष भी है। ज्योतिष इज लाइक कि भगवान के ज्ञान को समझने के नेत्र, जस्ट नॉट मंडेन एस्ट्रोलॉजी, ये तो अभी लोगों ने बना दिया है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी जो हम युगास की बात करते हैं, कलयुग, सतयुग, तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, हम सतयुग की तरफ, या सतयुग इज लाइक चेतना ही तो है जो प्योरिटी की तरफ, या इतना ज्यादा अवेयरनेस।
और हम एस्ट्रोलॉजिकली वेस्टर्न के हिसाब से भी देखें तो हम एज ऑफ पाइसेस से एक्वेरियस की तरफ मूव हो रहे हैं। ये 2020 से स्टार्ट हो गया है, कोविड हिट हुआ, बट उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? कितने लोगों को अलोन टाइम स्पेंड करना पड़ा, कितने लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उन लोगों ने लाइफ का डीपर मीनिंग, और अब उसके बाद कितने इवेंट्स हो रहे हैं। तो अगर उस एंगल से भी मैं देखूं तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में जितने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, जितनी डिस्कशन है, पहले सालों में नहीं होता था इतने आम लोगों को, और इसमें कितना डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हेल्प किया है, एक नॉर्मल इंसान तक भी वो पहुंच रही है। वरना पहले क्या होता था, ऑर्गेनाइज जो लोगों के घरों में, जैसे जो प्रॉपर फैमिलीज हैं ऐसे, उनके घरों में ये शास्त्र होते हैं, या सिर्फ जो दीक्षा ही लेने जा रहे, नॉर्मल इंसान तक ये ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा था, या वो उसी लैंग्वेज में है। सो ओवरऑल मैं मानती हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी का एरा है, और अभय सिंह एक ऐसे ट्रिगर बने हैं जिनसे इतने लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बाकी लोगों से क्या डिफरेंट करा है, अगर आप ध्यान दें, इन्होंने वो जैसे हैं उन्होंने अपने ह्यूमनली फेसेस को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो मैं स्मोक कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ। एक नॉर्मल इंसान में भी वो चीज़ें हैं, कितने लोग करते हैं वो। यहाँ मैं आपको फिर से टोकूंगा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, और अभय सिंह एक्सेप्ट भी करते हैं, स्मोक करते हैं, यस करते हैं, खाना नहीं खाया, तबीयत खराब है तो है। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आया कि जिस चीज़ की नॉलेज उनको नहीं है, उस चीज़ को मैंने अभी तक उनको ऑन कैमरा एक्सेप्ट करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि उनका हमेशा यही कहना होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं कल्कि हूँ, मैं शिवा हूँ, सब बातें ठीक हैं, लेकिन कहीं तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो नहीं जानते होंगे, जैसे शास्त्रों के श्लोकों को शायद नहीं जानते होंगे, या वट एवर, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको वो नहीं पहचानते होंगे। बट मैंने अभी तक, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते, बट मैंने अभी तक ऑन कैमरा उनको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए नहीं देखा है। क्योंकि मैंने जितने उनके इंटरव्यू सुने हैं, तो मैंने उनकी बातों में सुना है कि वो ललिता सहस्त्रनाम का भी जिक्र करते हैं, उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र की भी बात की है, उन्होंने वेदों के बारे में, उन्होंने तो हमारा छोड़िए, उन्होंने तो बाइबल भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, जस्ट टच करके निकल जाते हैं, कभी डिटेल में नहीं जाते हैं। क्योंकि जो रिपोर्टर हैं, मैंने जितना देखा है, उन्होंने उनसे क्वेश्चन ही इतने कहाँ स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे किए। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का ज्ञान होने से बंदा स्पिरिचुअल होता है, बट मुझे इन पॉइंटर्स को मेंशन करना है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ सभी चीज़ों को। आई नो कि क्या पता उनकी आदत हो मानने की, अभी नहीं दिख रही हो, आने वाले टाइम में हमको शायद दिख जाएगी। कई बार ऐसा भी देखा है कि जब उनसे कुछ सवाल किए जाते हैं और किसी एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होता है, तो वो अपनी टोन को चेंज कर देते हैं कई बार, कि अब मैं पार्वती बन गया, या अब मैं शक्ति बन गया, या मेरे अंदर अब ये आ रहा है, तो या मैं, जैसे कई बार वो रुक जाते हैं बोलते बोलते, अच्छा है सोच के बोलते होंगे, बट वो बोलते हैं कि मैं ध्यान में चला गया उस वक्त, राइट। तो कहीं ऐसा लगता है कि आदमी को जब ज़्यादा प्रसिद्धि मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा जनता के सामने एक शोशेबाजी वाला भी फेस मेंटेन करना पड़ता है, सो दैट जिस स्पीड से लोगों ने ऊपर पहुंचाया है, उसी स्पीड से लोग नीचे ना खींच लें। मतलब अपना अपना पर्सनल नजरिया है, जो वो चीज़ बोल रहे हैं वो एक इंसान समझ पाएगा जो उस चीज़ में है। तो वो जब वो बोल रहे हैं या वो कर रहे हैं, एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, वो मैं रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि एट द एंड क्या है कि देखो एनर्जी एक है। फिर कई बार लोग पूछते हैं तो फिर हम किसको माने, जैसे मेरी वीडियोस पे कभी कभी कमेंट आते हैं भगवान विष्णु की पूजा करें, शिव की करें, तो एट द एंड क्या है, ये एक ही कॉन्शियसनेस है, उसकी अलग अलग फॉर्म है, कि जिस टाइम पे आपको जिस तरह की ऊर्जा की जरूरत पड़े आप उसको यूज़ करो। जैसे आपका कभी मूड खराब है तो एक ऐसे फ्रेंड से आप बात करोगे जो हंसी मजाक सीरियस बातें नहीं करे, आपको एडवाइस चाहिए तो आप वैसे इंसान से बात करोगे। तो ऐसे ही वो जब वो कह रहे हैं कि ऐसी एनर्जी उनका, मतलब आप खुद पर्सनली भी जब लाइफ में, जैसे मैंने खुद देखा कि किसी लाइफ में मेरे को करेज की जरूरत है, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँ तो आई विल फील स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इस टाइम पे मुझे उस एनर्जी की जरूरत है, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रही। तो ऐसे ही वो जब बोल रहे हैं पार्वती या शिव शक्ति, अलग अलग एनर्जीज, तो क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को अब एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाया, क्योंकि वो उसको फिजिकल फॉर्म में ही देख रहा है कि पार्वती जी ऐसे दिखते हैं मूर्ति पूजा के रूप में, या शिव जी, वो एनर्जी के फॉर्म में नहीं समझ पा रहा है। तो मुझे उनके उस पार्ट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो वो बहुत ज़्यादा ब्लिस में रहते हैं,
और मतलब लाइक जब आप समाधि की स्टेट एक्सपीरियंस करते हो तो आप सही में इतने खुश हो कि आपको किसी बेकार बात पे भी गुस्सा नहीं आएगा। तो इस बात पे मैं वापस से फिर से आऊँगा। यहाँ पर मुझे एक और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट याद आ रही है, बट उससे पहले क्योंकि हमने इतनी सारी बातें की, उसमें आपने कई सारे क्वेश्चंस अपने आप में बता दिए, वो स्किप ना हो जाएं, इसलिए मैं उसको अभी लेना चाहूँगा। क्योंकि आपने बात की, जिस हिसाब से आपने मेंशन किया था कि उनके माता पिता के साथ उनके रिलेशन रहे, देन उससे पहले आपने ये भी मेंशन किया था कि क्या हम इस ज़िंदगी के अंदर पैदा हुए, शादी करके बच्चे करने, क्या यही करने आए हैं, कि हमारी लाइफ का मोटिव क्या है, काइंड ऑफ दैट बातें की। तो वो सब बातें इनकी पेरेंट और इनकी फैमिली से कनेक्टेड होती हैं। तो लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट इट। जिस हिसाब से, और मैंने जब आपको मेंशन किया था ना कि एक नया ईरा अध्यात्म का स्टार्ट हो रहा है, तो आई अंडरस्टैंड कि पॉडकास्टिंग और डिजिटल मीडिया पे आ रहा है, बट मेरा कहने का रीज़न ये था कि जिस हिसाब से वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी, अपने माता पिता के अगेंस्ट भी पूरा वोकल होके बोल सकते हैं, दिस इज़ अ न्यू थिंग जो सबके कहीं ना कहीं मन में, दिल में, दिमाग में कहीं होती है। लेकिन एक जो सोसाइटल प्रेशर होता है कि नहीं, माँ बाप के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, या खुद की बहन के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं? वो जो एक प्रेशर होता है दिमाग का, शायद वो सोसाइटी में अब कहीं ना कहीं इनके बाद अब टूटना शुरू होगा शायद। आपने भी देखी होगी उनकी जो फैमिली की जो चीज़ें रही थी। जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, आप उससे कितना सहमत हो कि क्या गलत को गलत कह देना ठीक है, या कहीं ना कहीं हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और अपनी फैमिली के अच्छे बुरे कामों को ढक भी देना चाहिए? मैं इस पे यही कहूँगी कि जो अभय सिंह कर रहे हैं, मैं उससे एग्री करती हूँ। आई नो हमें बचपन से इतना गिल्ट कॉन्शियस करा जाता है कि नहीं, बट मैं, क्योंकि वो उस लेवल पे हैं अभी कि वो अपने आप को एक सोल देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हाँ, उनका किसी जन्म का जो भी कार्मिक अकाउंट था वो उनके पेरेंट्स, एट द एंड तो पेरेंट्स भी सोल ही हैं जी। सब अपना यहाँ पे निभा के एक ड्रामा है और सबने चले जाना है। तो जब तक हम इस चीज को इक्वल नहीं लाएंगे सोसाइटी में, जहाँ पे ये कहा जाता है कि पेरेंट्स माँ बाप भगवान के बराबर होते हैं, बट आप उन्हीं शास्त्रों में ये भी तो पढ़ो कि जो एक गृहस्थ इंसान है, जो एक पिता है, जो माता है, उसकी ड्यूटी क्या है। उसकी ड्यूटी है, अगर वो पढ़ें, क्योंकि किसी ने शास्त्र पढ़े नहीं, उनको टीआरपी चाहिए, तो बस कि ये कैसा बाबा, ये तो अपने माँ बाप को ऐसे करा। वो माँ बाप भी तो वैसे होने चाहिए कि जो बच्चे को प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, ना कि अपने पर्सनल एम्बिशन उन पे थोपें, बिना एक्सपेक्टेशन के जो प्यार, अनकंडीशनल लव, वो बताया गया है कि एक आदमी का काम है अपनी फैमिली को नर्चरिंग, केयरिंग, फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट होता है, इमोशनल, वो देना। क्या पेरेंट्स कर रहे हैं? आप इंडियन किसी साइकोलॉजिस्ट से, चलो यहाँ से आप नहीं बात करते क्योंकि हमारे फैमिली स्ट्रक्चर यहाँ के इश्यूज से अलग है, क्योंकि हमारे वहाँ जॉइंट फैमिली होती है। तो आप वहाँ पे आज कितने पॉडकास्ट आते हैं जिनमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि मान लो कि पेरेंट्स की, मैं नहीं कहती कि इंटेंशन बुरी होती है, और उनके खाली एक पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि हम उनको शेम करें। ऐसे 99% फैमिलीज हैं इंडिया में जहाँ पे उनको नॉर्मल लगता है कि लड़ाई हो रही है, या इवन बच्चों के भले के लिए हम जब उनको डांटते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं फ्रेंड से, या उनको ऐसे बोलते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, निकम्मे हो, उस वर्बल अब्यूज़ का कितना इफेक्ट पड़ता है उस बच्चे पे। उन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से पूछो, या उन लोगों से पूछो जो बड़े होके फिर थेरेपी लेके हील कर रहे हैं, जो उस अब्यूज़ के चक्कर में या जो बिहेवियर हो रहा है उसकी वजह से उनके कितने वो बड़े होके पीपल प्लीजर बन जाते हैं, या उनमें सेल्फ एस्टीम नहीं रहती। इसीलिए हमारी इंडियन सोसाइटी में इतना ज़्यादा शो ऑफ है, क्योंकि बचपन से जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करके बेटर नहीं कराते। हम हर प्रॉब्लम का सलूशन मुझे स्पिरिचुअल दिखता है, अगर हम उस एंगल को समझे कि हर आत्मा को भगवान ने गिफ्ट्स दिए हैं, और एट द एंड अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हो, आप चाहते हो कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहे, जॉब करे, इसलिए आप उसको पुश कर रहे हो, तो उसके टैलेंट्स को बचपन से नोटिस करो, देखो। जस्ट बिकॉज आपको लगता है आपका बच्चा IAS IPS मिलेगा तो सोसाइटी में आपको बहुत इज्जत मिलेगी कि अरे इनका बच्चा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में है जहाँ लोगों को लगता है कोई पावर में है, जहाँ उनको फायदा हो सकता है, तो उनको बहुत इज्जत मिलती है। वहीं पे सड़क पे एक कोई ईमानदार फल बेचने वाला है या कोई लोअर सोशल स्टेटस पे, उसको कितनी तमीज से बात करते हैं वो तो शायद बताने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका फायदा नहीं है, वो इंसान आपके काम का नहीं है। तो आप हर चीज में तो सेल्फिश हो। आप बच्चों के जॉब में भी, अगर आपका बच्चा सिंगर बनना चाहता है, अभी रिसेंटली ऋषभ शर्मा आई गेस, जो सितार बजाते इतने फेमस हुए हैं,
ये अब ये नया इरा ही तो है हीलिंग का। कितने लोग थे पहले जो इस चीज में म्यूजिक बनाते थे, नहीं बनाते थे, करियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। एट द एंड इफ यू वांट योर बेबी टू बी हेल्दी, तो क्या प्रॉब्लम है कि वो स्पिरिचुअलिटी चुन रहा है या आईआईटी? अगर आप उसी का भला चाहते हो तो हाँ, आपको लगता है कि वो जीवन अच्छा नहीं है, बहुत दुखी है, आपको कैसे पता? मटेरियल लाइफ उसने जी ली, तो वो अब वो स्पिरिचुअल लाइफ में, अब वो कंपेयर करके, अगर वो इतना इंटेलेक्चुअली स्मार्ट बच्चा है जो आईआईटी जा सकता है, क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए। बट पहले जो ऋषि थे वो तो आईआईटी नहीं गए, जिन्होंने ये ज्ञान बिना एक्सपेरिमेंट के, जो अभी क्वांटम फिजिक्स या कितनी चीज़ें हैं जो अब वो हमारे वेदों की हर चीज़ को वो प्रूफ कर रहे हैं, जो पहले हमारे ऋषियों ने वैसे ही ज्ञान बताया था। तो उसके लिए आपको साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। बट बिकॉज आज की सोसाइटी में जब तक वेस्ट का ठप्पा नहीं लगता, हम नहीं मानते। तो ये जो इतना इंटेलिजेंट इंसान है जिसने हर चीज़ को स्टडी करा है, साइंस को भी करा है, उसने कुल मिला के हर चीज़ देखी है, तभी वो बता पा रहा है कि आज चीज़ बेटर है। तो मैं उस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि नाउ इज़ द राइट टाइम कि हम पेरेंट्स को भी ये रियलाइज़ करें, जस्ट बिकॉज यू आर हायर अथॉरिटी। आई नो एज अ मदर मुझे पता है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी का कितना सेक्रीफाइस करते हो, मेंटली या टाइम टेबल डिसिप्लिन, आप अपनी लाइफ पूरी सेक्रीफाइस करते हो बच्चे को रेज करने में। बट एट द एंड अगर फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे वही करें जो आप चाहते हो, क्योंकि आपका उसमें पर्सनल फायदा है, आप मानोगे नहीं, आपको लगता नहीं आपका फायदा, आप उसी का भला चाह रहे हो, बट एक्चुअल में भला चाह रहे हो, तो चाहे वो सिंगर बने या इंजीनियर बने या वो सन्यासी बने, आपको खुश होना चाहिए ना। तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सीरियसली, हम ऐसा नहीं है कि हम कोई बिहेवियर पॉइंट आउट कर रहे हैं पेरेंट का तो हम अपने पेरेंट को बुरा कह रहे हैं। एट द एंड दे आर ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑल्सो लर्निंग। वो उतना ही दे पाएंगे जितना उनको पता है। अगर मुझे मैथ्स नहीं आता तो मैं अपने बच्चे को नहीं सिखा सकती। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी जनरेशन है अभय सिंह के, उनको उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, उन्हें किसी ने नहीं बताया जेंटल पेरेंटिंग। वो हम हरियाणा में मैं रही हूँ, मुझे पता है कैसी सोसाइटी, वो देखते हैं कि हाँ भाई दादा दादी को पीट रहे हैं, या ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। तो उनके पेरेंट्स ने भी की होंगी। मैंने किसी खाप पंचायत के कोई थे, उनका भी इंटरव्यू सुना जो अभय सिंह के ऊपर दे रहे थे। उन्होंने बोला कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले तो सोटों से खाल उतारते थे, तो सबको लग रहा है इशू नॉर्मल है। बट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली भी देखोगे, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, कई लोग बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं। तो किसी बच्चे का उस एनवायरनमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी सिस्टर है, उसने भी वही एनवायरनमेंट देखा होगा, वो अलग वे में मोल्ड हुई, उसको उतना इफेक्ट नहीं हुआ। बट ये मे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, इनका नर्वस सिस्टम सेंसिटिविटी, या मैंने वो भी सुना। तो इनकी मे बी इमोशनल सेंसिटिविटी ज्यादा है। आई एम माई सेल्फ ए हाईली सेंसिटिव पर्सन, तो इसलिए लोगों के एनर्जीज या जो इमोशंस होते हैं आप बहुत ज्यादा फील करते हो। तो हर पर्सन का डिफरेंट है, यू नेवर नो किसको वो ट्रॉमा कैसे हिट करे। तो इनका ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड गट टू कम आउट एंड पॉइंट आउट कि ये पेरेंट्स का बिहेवियर भी गलत है। बट हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हम पर्सोनिफाई, या बस हम यही सुनना चाहते हैं जी मेरे माँ बाप तो बहुत ग्रेट है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमेशा इंटेंशन अच्छी होती है, बट वो जिस चेतना में है वो वैसा ही बिहेवियर कर सकते हैं। तो उनको भी लर्न करना चाहिए। रिस्पेक्ट और इज्जत हर कोई डिजर्व करता है। इसके अलावा भी बहुत इश्यूज हैं, वो जो बोल रहे हैं कि हमारे हरियाणा में कितने गर्ल चाइल्ड का अबॉर्शन होता है ना, एवरीथिंग। हाँ, कितना चलो उसमें नहीं जाते हैं, उस तरफ नहीं जाएंगे, वो ज्यादा डीप हो जाएगा। नहीं, आपकी जो ये बातें हैं वो मेक सेंस कर रही हैं पेरेंट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हो कि जो चीज़ गलत लगती है वो बोल देनी चाहिए जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, तब शायद वो ज़्यादा इम्पैक्ट भी करेगी दूसरे लोगों को भी। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ शायद वो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाए, पता नहीं सुनने वाले उसको कैसे लेंगे। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स का साथ नहीं देना चाहिए या आपको उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, उनसे प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं नेचुरल एक साइकिल देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक जनरेशन को दो जनरेशन के बीच में फंसा दिया जाता है कि पेरेंट्स ने पहले बच्चों को पाला, अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि उनकी शादी और बच्चे हो जाएं, उनका सपना होता है, यानी कि एक नई जनरेशन उनके आगे आ जाती है। जब उस नई जनरेशन का साथ देने का टाइम आता है उस बच्चे का, तब माँ बाप इस एज में पहुंच जाते हैं जहां वो एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने बच्चे से कि अब हमारा भी ध्यान रखो। तो उसकी आधी लाइफ जो थी वो एक स्टैंड करने में गई
और आधी जो लाइफ बाकी बची हुई थी उसमें वो 2 जनरेशन का ख्याल रखता है। तो जहाँ आपने ये पॉइंट बोला था ना कि क्या हम यहाँ ये बच्चे पैदा करने ही आए हैं और क्या हमारा इस जिंदगी में आने का मोटिव था, तो वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है। तो मुझे नेचुरल फ्लो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों का किया, बच्चों को पढ़ाया बढ़ाया, अब बच्चे का भी दायित्व है उसका ऋण चुकाने का, लेकिन शायद वो बैक जनरेशन में नहीं, वो ऋण वो अगली जनरेशन को बना के चुकाएगा, यानी अपने बच्चों को पाल बढ़ा के अपने बच्चों का पालन पोषण करके चुकाएगा, तो उसका ऋण चुक जाएगा। उसमें उसको वापस 2 जनरेशन का करने का जो कर सकता है करना चाहिए, जिसके अंदर एनर्जी है इतनी या जिसके अंदर कैपेसिटी है इतनी, वो करना चाहिए उसको। बट एक वो प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर कि ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गैप तो है जनरेशन्स के बीच का जो संतुलन है उसके अंदर। ये जो टॉक अभी स्टार्ट हुई है, मुझे लगता है कि इस गैप को डिस्कशन बना सकती है आने वाले टाइम में, और जो कि वेस्टर्न कल्चर सही है गलत है आई डोंट नो, बट उसमें जो मैंने एग्जांपल लिया है ये चलता है। पेरेंट्स अपने बच्चों का करते हैं, वो बच्चे अपने बच्चों का करते हैं, एंड दे एवरीबडी टेक केयर ऑफ देयर ओन रिटायरमेंट एंड देयर ओन एल्डरहुड, है ना। तो आई डोंट नो वो कितना सही है या गलत है, लेकिन ये वाला मुद्दा शायद इंडिया में अब गर्म हो सकता है इन डिस्कशन से, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो मैंने बोला ना कि उस टाइम पे जब मेरे ये थॉट्स आ रहे थे, जब मैं स्पिरिचुअल क्वेस्ट शुरू हुई कि लाइफ में मैंने चारों तरफ देखा, लोग कोई ना कोई दुखी है, किसी की लाइफ में कुछ है, जॉब, बच्चे, सैलरी, हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ किसी की हेल्थ, कुछ तो है। उस टाइम पे मैंने सोचा कि लाइफ का पर्पस ये है क्या, बट दैट वॉज जस्ट स्टार्टिंग। एट द एंड लाइफ का पर्पस यही है कि हम अपने आप को रियलाइज करें, सेल्फ को रियलाइज करें, दैट द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, कि वी आर नॉट दिस बॉडी सोल। हम सिर्फ ये मनुष्य, मतलब ये एक बॉडी टेम्पररी है, एक ही जीवन नहीं है। तो खुद को आप रियलाइज कर लो, आपने रियलाइज कर लिया, बट अब बचे हुए जो आपको पार्ट मिला है वो निभाने, मैं ये नहीं मतलब क्या बोलते हैं, जिसको प्रमोट कर रही हूँ कि आप मत करो ड्यूटीज। आई कंप्लीटली बिलीव इफ यू आर इन अ ग्रस्त जीवन, अगर आपने अपनी फैमिली का त्याग करके आप सन्यासी नहीं बने हो, अगर आप फैमिली लाइफ में हो, तो आपको अपनी ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। ड्यूटीज़ जिसकी जो भी बनती, पेरेंट्स पहले सेल्फलेसली अपना काम करें, फिर बच्चों को चूज़ करने दें। आपका काम है उनको सही एजुकेशन, अपनी सबसे पहले स्पिरिचुअल, साथ के साथ फॉर्मल जो भी एजुकेशन वो परस्यू करना चाहते हैं। करियर तो एक वे है कि आप जब तक इस जीवन में आपको खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, तो उसके लिए कमाना पड़ेगा। आपको इकोनॉमिक फ्रीडम भी चाहिए, ठीक है, उनको जॉब करने दे। उसमें आप इतना कंट्रोल ना करें कि वो आपकी पसंद से ही शादी करे, आपकी पसंद से ही जॉब करे, वो फिर प्यार नहीं है। आप उनको सही वैल्यूज दो, ठीक है। फिर मैं ये भी कह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स जब बूढ़े हैं आपके साथ है, तो आप उनका भी टेक केयर करें। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं भागने से मतलब मैं नहीं कह रही, बट यहाँ पर जब कोई अवेकन हो जाता है, मेरे केस में एक बेटर सिचुएशन ये थी कि आई वॉज अवे फ्रॉम माई फैमिली। नाउ दे कांट सी मी कि आई एम मेडिटेटिंग, आई एम रीडिंग। जो अभय सिंह के साथ हुआ कि जब वो शुरू में अपने घर पे ही अलग अलग चीजें पढ़ के प्रैक्टिस कर रहा है, हिज पेरेंट्स रिएक्शन वॉज एज यूजुअल, किसी भी नॉर्मल हरियाणवी फैमिली का होता है कि तो बाबा बनेगा या पागल हो गया एग्जैक्टली। क्योंकि जैसे ही मेरे साथ भी ये चीजें शुरू हुई एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग दिस थिंग अपने पेरेंट्स के साथ, कि मतलब जब वो रिचुअल्स पे बात हो रही है, मैं उनको बता रही हूँ, तो उनको लगा ये पागल हो गई। देन उसके बाद आप क्या करोगे, 1-2 फ्रेंड्स वगैरह से भी आप जब टच में होते हो तो आपकी बातें ही चेंज हो जाती, क्योंकि अब जो अंदर है वही निकलेगा। तो जब लोगों के जो रिएक्शन होते हैं, देन आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि कोई फायदा नहीं है, सबका अपना टाइम होता है, सबकी अपनी चेतना है। पहले मैं भी अलग चेतना में थी, ये सब चीजें मेरे इंटरेस्ट की नहीं थी। मेरा टाइम आया, इट्स माई लाइफ पाथ, एवरी सोल हैज डिफरेंट प्लान, आई स्टॉप शेयरिंग। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपसे पॉडकास्ट की बातें कर रही हूँ, जो आप नॉर्मल बातें करोगे लाइफ की, बच्चे, हेल्थ, वही करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो रिएक्शन जो फैमिली और उनसे मिला है, आई डोंट वांट दैट रिएक्शन। कि ठीक है भाई, जिसको समझना है आप एक प्रॉपर आउटलेट है वहीं पे समझाओ। तो जो आपका कहना है कि अभय सिंह के बाद से अभय सिंह के बाद से ये नहीं है कि आप पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करो, उन्होंने ये एक बिहेवियर बताया है कि हम हमेशा ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। अगर यही रहेगा तो पेरेंट्स बच्चों को ट्रॉमा दे रहे हैं अपने बिहेवियर से,
और वो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो उनको अफेक्ट कर रहा है। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे, उनको एक होता है ना कि जागरूकता तो लाओ कि आपकी भी ड्यूटी है कि आपको भी ध्यान रखना है, आपके बिहेवियर से बच्चों पे इफेक्ट करता है। सिर्फ बच्चों के ऊपर जो सोसाइटी इतना, नॉट ओनली बच्चों, हर रिलेशन में तो है कि हाँ आपके मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, आप बहू हो तो आप सब टॉलरेट करो जस्ट बिकॉज दे आर एज में बड़े, या हमारी सोसाइटी में है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो। क्यों करें? आप आपके कर्म होने चाहिए, आप बड़े हो या छोटे हो। मैं अपने बच्चे को भी सॉरी बोलती हूँ अगर गलती से कुछ हो गया, मैं उसको उतनी ही इज्जत देती हूँ जितनी वो, अगर इट्स नॉट डिमांड कर सकते जस्ट बिकॉज वो छोटे आप उनको हिट कर दो, या कि माँ बाप तो आपको माँ बाप किसी ना किसी एक जनरेशन में इन सब चीजों को टूटना था या होगा, वो अभी होगा या बाद में होगा, आई डोंट नो। बट जो अभी बातें हमने की उसके अंदर कहीं ना कहीं एक पेरेंटिंग वाला चैप्टर भी जुड़ जाता है, तो वो बड़ा डीप है, वो अलग निकल जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट में। आपको क्या लगता है जो IIT बाबा हैं हमारे, उनका विजन क्या है? कुछ समझ पा रहे हो कि किस डायरेक्शन में हो जा रहे हैं या क्या इम्पैक्ट डालना चाहते हैं? देखो उनका इम्पैक्ट तो टाइम के साथ पता चलेगा। मेरे को उनके स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट में कोई डाउट नहीं है, उन्होंने खुद को रियलाइज किया है, उन्होंने खुद को एक्सपीरियंस किया है, देन ओनली ही कैन टॉक। जो ये चीज़ें हैं बातों से मैं समझ सकती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। अब उनका एक एक्सपेक्ट है जो मैं नहीं रिलेट कर पाती, या तो मुझे लगता है कि जिसकी जितनी चीजें अच्छी लगी आप उतनी रखो। कई बार होता है ना कि जैसे मेरे को उनका स्मोकिंग वाला पार्ट है, मैं नहीं रिलेट कर पाती या मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर आप डिटैचमेंट हो तो क्या पता उनके लिए वो डिटैचमेंट ना हो कि अभी उनको मन कर रहा है तो वो कर रहे हैं, नहीं भी एज ए बिना उसके भी वो रह लेंगे। तो आई डोंट नो फ्रॉम कि अंदर से वो अटैच है उस चीज से, एडिक्टेड हैं, या जस्ट ए नॉर्मल ऑब्जेक्ट। तो कृष्ण जी को सब किस किस फॉर्म में, अब डिपेंड करता है किसकी चेतना कैसे लेते हैं। कोई कहता है उनकी तो इतनी गोपियां थी या ये थी, बट अगर हम एक्चुअल में जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो यही पता चला है कि वो सबसे बड़े योगी थे, जबकि वो एक फैमिली लाइफ में भी थे, राजा भी थे, राम जी भी जो थे वो राजा थे। तो राजा को तो हर चीज करनी पड़ती है, सारे रूल। तो और अब रतन टाटा जी जो मेरे फेवरेट एग्जाम्पल अभी मॉडर्न टाइप में रहे, वो बिजनेसमैन है। तो ऐसे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में लोग बोलते हैं कि आप पैसा नहीं कमाओ, इट डिपेंड्स करता है कि अंदर से कैसे हो। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बोला कि मैंने हड्डी भी खाई है, या तो सो यही है कि हम बाहर से जज नहीं कर सकते कि वो कितना क्या करना चाह रहे हैं, वो ऐसे ट्रेडिशनल नहीं दिख रहे, क्या उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, वी डोंट नो। जब हम एक्चुअल में उनके साथ शास्त्रों की चीज़ों पे बात करते हैं, जो भी मैंने स्पिरिचुअल चीज़ें, मुझे लगता है उनको नॉलेज है, और टाइम के साथ ही पता चलता है कि इंसान सही राह में जाते जाते कई बार आप इनलाइटन तो हो गए, पर जब तक जिंदा हो तो ये प्रकृति जो 3 मोड्स में काम करती है, वो कैसे लेते हैं अपने फेम को, कैसे उनकी आगे हेल्थ रहती है, क्या अपनी ट्रेजेक्ट्री पे वो सही रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर की तो गारंटी नहीं है। अभी तक जो उनकी जर्नी है, क्योंकि वो पास में भी वायरल अभी हुए हैं, पर वो 1 साल से काफी ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं जिन पे व्यूज नहीं है, बट व्हाट ही टेक्स मेक्स सेंस। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, वो बुक उनके ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, उनके इंस्टाग्राम पे लिंक पड़ा हुआ उस बुक का, गूगल ड्राइव के ऊपर पड़ी है, वो पढ़ना चाहे तो कोई पढ़ भी सकता है। मैंने डाउनलोड किया, बट अभी पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिला है, बट मुझे उनके जितने भी इंटरव्यू समझ आए, मुझे लगे बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ कि कोई तो है जो फेमिनिन एनर्जी पे, फीमेल्स पे, या कोई ऐसा है जिसे यूथ रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ एक इंसान ने स्ट्रगल किया, उसको IIT में एडमिशन लेने का भी पता है, उसने पढ़ाई भी कर ली, उसने जॉब भी कर ली, जिस चीज़ के पीछे 90% लोग घूम रहे हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, उसने एक घर में जो किसी नॉर्मल इंसान के घर में कुछ प्रॉब्लम, उसने वो सारी चीज़ें रिलेट की हैं, तो वो तुम्हें बता सकता है कि कैसे उसने उन चीज़ों को ओवरकम किया, या वो उन चीज़ों से जुड़ा है, वो डे टू डे लाइफ की वो स्ट्रगल, उसने वो सारी चीज़ें देखी हैं, इसलिए उससे ज़्यादा यूथ मतलब वो यूथ को ये नहीं बोल रहा कि साइंस कुछ नहीं है, वो बोल रहा है कि हाँ जो हमारा सनातन धर्म है वो सबसे ऊपर है, उसी के अंदर से विज्ञान निकला है, विज्ञान को डिनाई नहीं करे, विच इज माई ऑल्सो फील। जो क्योंकि आप जब ट्रुथ को जीते हो तो आपको समझ आया कि विज्ञान के अंदर से ही तो साइंस इज लाइक अ सबसेट। चेतना पहले है या विज्ञान पहले है पे पहुंच गए हो आप? हाँ चेतना ही पहले है, ऑफ कोर्स उसी के अंदर से सब कुछ है, बट वो इसलिए इम्पैक्ट भी डालेगा। पर विज्ञान मानता है कि चेतना, विज्ञान पहले है, चेतना उसमें से निकली, चेतना बोलती है कि चेतना पहले आई है, विज्ञान मतलब डिबेट है ये। पर आप जो बात बोल रहे हो ना कि अभी मैंने इसी वजह से बोला न्यू ईरा का, कि आध्यात्म का न्यू ईरा, कि जैसे आपने स्मोकिंग का मेंशन किया, तो मेरा ये मानना है
इसीलिए मैंने न्यू इरा बोला कि जो जिस स्थिति के अंदर है उस स्थिति में अध्यात्म को प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक वो हो सकता है। ये भी एक नया तरीका है। आपको सेट ऑफ रूल्स, यानी कि आपको दरी लेके, भगवा कपड़े पहन के या लंगोट पहन के ही, लाथी पलाथी मार के बैठ के ही अध्यात्म का ज्ञान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको किसी तरह हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ इन नशे की चीज़ों को। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को सोसाइटी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करे कि किसी को भी, एक गरीब को भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अमीर को भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं अमीर सारे चोर हैं तो उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे पास पीछे एग्जाम्पल भी भरे पड़े हैं इतने, जिन्होंने अपना साम्राज्य तक छोड़ के सब कुछ, गौतम बुद्ध हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, आप कितने एग्जाम्पल ले लो, और गरीब तो गरीबों के भी हैं। धीर बिल्कुल यही रीजन था कि मैं आज कोई ऐसे प्रॉपर धोती या वो सब, कि आप लुक पे जज करना अब बंद करें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर के सच को जीने की। आप एक्शंस में देखिए कि वो इंसान कि दूसरे इंसान को कैसे ट्रीट कर रहा है। हम कितने बाबाओं के अभी वायरल कुंभ के हमने वीडियोस देखे, उन्होंने गेटअप प्रॉपर लिया हुआ है, बट वो किसी को डंडे से मार रहे हैं, कोई किसी तो फिर वो अध्यात्म आपके बिहेवियर में, एग्जैक्टली आपके बिहेवियर में तो नहीं दिख रहा ना। तो किसी की आप एज से, किसी के लुक से, या कोई क्या प्रोफेशन करता है, उससे स्पिरिचुअलिटी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं कैसे हमारे राम और ये सब किंग होते हुए, दशरथ, जनक जो हैं, या कितने सारे एग्जाम्पल हैं जो हाउस होल्डर थे, स्टिल वो सेल्फ रियलाइज थे और उन्होंने सारे काम किए क्योंकि वो अटैच नहीं है माया से। ओके, एक थोड़ा डिफरेंट एंगल देता हूँ आपको। उनकी क्वालिफिकेशन तो सबको पता है कि फर्स्ट वो आईआईटी से पास आउट हुए हैं, लेकिन उन्होंने ना मास्टर डिग्री भी की है, वो भी आईआईटी से की है, और वो डिजिटल एंड विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर की है। आईआईटी बॉम्बे से ही किया है मास्टर डिग्री भी उन्होंने। इसी दौरान उनको फोटोग्राफी के अंदर इंटरेस्ट आया था, क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन में फोटोग्राफी इज द बिगेस्ट पार्ट। उन्होंने फिर वो पार्ट भी निभाया उनका, काफ़ी बोल रहे थे कि मैंने काफ़ी फोटोग्राफी भी की है। रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले ना उनका एक कोई इंस्टाग्राम पे उन्होंने कोलैबोरेट किया एक छोटी सी एनिमेटेड स्टोरी, वो उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं की लाइफ स्टोरी को। और वो अकाउंट जो था, मैं उसका नाम बता देता हूँ, वो स्टोरी आर्टून करके, यानी स्टोरी और कार्टून को मिला के वर्ड बनाया गया, स्टोरी आर्टून। और वो बड़ा नया अकाउंट है, अभी 3-4 दिन पहले ही बनाया गया है, और उस पर 10-20 फॉलोअर्स हैं, और उनके वो अभय सिंह के साथ उनको कोलैबोरेट किया गया है उसके ऊपर। तो कहीं लगता है कि विजुअल कम्युनिकेशन वाला डिग्री, फोटोग्राफी की डिग्री, देन सोशल मीडिया में पुराना इंटरेस्ट, और ये प्रसिद्धि मिलने के बाद एक नया अकाउंट जो हो सकता है कहीं ना कहीं इनका उससे कनेक्शन हो, क्योंकि वो इतना नया अकाउंट, उनके पास लाखों मैसेज जा रहे होंगे, हजारों रिक्वेस्ट जा रही होंगी, हजारों कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट जा रही होंगी। कैसे तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे? इम्पॉसिबल। क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरा बढ़ना स्टार्ट हुआ था, ऑल्दो सिर्फ मिलियंस में व्यूज गए थे और 10-20-30 हज़ार फॉलोअर ने स्टार्ट हुए, मैं मैसेजेस को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आवर्स के अंदर आ जाते थे, ना उनका आप रिप्लाई कर पाते, और वो फिर आपकी रिक्वेस्ट में चले जाते हैं। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट? तो क्या कहीं आपको लग रहा है कि इस नए चैनल का कोई लिंक इनकी स्टडी से, इनके इंटरेस्ट से हो सकता है, एक नया बिजनेस? आई एम नॉट श्योर कि मैंने चेक नहीं किया, बट हो भी सकता है। और जिस मिशन पे ये हैं, ये चाहते हैं कि धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना ऐसे जो अभी तक हमारे ट्रेडिशनल लोग कर रहे हैं, उससे तो कुछ काम नहीं हुआ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने बोला, हम एज ऑफ क्वेरिस में जा रहे हैं, जिसमें बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने वाली है, लाइक एआई, एंड साथ के साथ स्पिरिचुअलिटी, जिसमें लोग टेक्निक्स पे अब नॉलेज से जुड़ेंगे, ना कि बिलीफ से जुड़ेंगे। तो ये भी चाहते हैं कि इनका ये कैसे कंबाइन कर सकें, साइंस को, साइकोलॉजी को, इकोनॉमिक्स को, हर चीज को करके प्रूव कर सके कि हर चीज उसी में से निकली है। तो ऑफ कोर्स गुरु के बारे में सुना आपने? ये बोलते हैं कि सदगुरु मेरे गुरु हैं, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोलते कि लाइक इनके इनिशियल जर्नी में कृष्णमूर्ति के बारे में बोलते हैं। ये मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो भी आप भी मेंशन कर रहे थे, तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेडिशनल गुरुज हैं वैसे नहीं थे। ये एक तरीके के साइकोलॉजिस्ट, यानी बोल सकते हो फिलोसफिकल बंदे थे, फिलोसफी थी इनकी आपस में पूरी। और सेम सदगुरु का भी ऐसे ही है कि उनकी फिलोसफी स्ट्रॉन्ग है, लॉजिकल है, और वहीं से इंटेलेक्चुअल लेवल चला जाता है। अगर इन दोनों को कहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो सेम गुण कहीं ना कहीं इनके अंदर भी आ रहे हैं, और शायद इसी वजह से वो विज्ञान को और धर्म को कनेक्ट कर पा रहे हैं। और शायद यही इनका अभी मोटिव हो सकता है कि इन दोनों के संतुलन से कैसे हम यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं सनातन धर्म के लिए, या
इस धरती के उत्थान के लिए कुछ कर सकते हैं। बट अभी भी विजन मुझे समझ में नहीं आता है क्लियर कि क्या हो सकता है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि अभी बहुत नई प्रसिद्धि मिली है, कुछ ही दिन हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरे पास ये है कि महाकुंभ के बाद ये कहाँ जाते हैं, महाकुंभ के बाद इनका क्या होगा, क्योंकि अभी तो इनको मीडिया का अटेंशन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ में सारी मीडिया प्रेजेंट है। जब ये अपने किसी स्थान पे चले जाएंगे तो मीडिया इतना लॉजिस्टिक, आई थिंक इनका खुद का जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको ये यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम है, अब इन्होंने यूट्यूब चैनल भी बनाया है, सो ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग कि आगे क्या प्लान है, बट बिकॉज ही सेज कि शिवाजी इनको डायरेक्ट, तो वो एक्चुअली में जो फ्लो स्टेट होती है जो हम पढ़ते हैं कि जस्ट जो हो रहा है उसके साथ एक्चुअल में आप हर मोमेंट प्रेजेंट में रहो, क्योंकि प्लान कर रहे हो तो भी फ्यूचर में जा रहे हो। बट ओवरऑल जो मैं इनका देख पा रही हूँ विजन, कितना होता है वो तो अब डिपेंड करता है कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, इनके कर्म है या कितनी डिवाइन ग्रेस इनको मिलती है, पर जो विजन में देख पा रही हूँ वो यही चाह रहे हैं। एक तो मेन जो फेमिनिन एनर्जी है उसके सेक्टर में बहुत काम करना चाहते हैं कि एक्चुअल में औरतों की रिस्पेक्ट, या जितने भी जो डोमेस्टिक वायलेंस या ओवरऑल सोसाइटी में रेप, या जो फेमिनिन एनर्जी जो तुम्हें अनकंडीशनली नर्चरिंग, चाहे एक वुमेन बर्थ देती है या ओवरऑल शक्ति से जो क्रिएशन हुई है, उस फेमिनिन एनर्जी को लोग पहचाने और रिस्पेक्ट करें। सेकंड, ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो ये यूथ हैं जो जॉब या सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, उनको ठीक है तुम वो करो, जॉब भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी सोसाइटी को जब तक सस्टेन करना है, हर कोई तो सन्यासी नहीं है। 1 of the 4 आश्रम है ये, पहला ब्रह्मचारी, आपका गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, लास्ट सन्यासी। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे शास्त्रों में गृहस्थ को दिया गया है, क्योंकि हम जो गृहस्थ आश्रम वाले लोग होते हैं ये इकोनॉमिकल सपोर्ट देते हैं, जो इमोशनल है, लव है, ओवरऑल सोसाइटी का टेक केयर, तो 90% तो लोग इसी आश्रम में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं करो, बट यू शुड नो योर ट्रुथ, कि हमारा जो सच है वही ट्रुथ है, चाहे वो लाइट की स्पीड कितनी है या अर्थ की एज कितनी है, हर चीज़ हमारे शास्त्रों में बहुत पहले दिए गए थे। डिफरेंट लेवल्स क्या हैं जो अब बार बार हम मल्टी डायमेंशंस को, धीरे धीरे साइंटिफिक चीज़ें हो रही हैं, बट हमारे वेदों में इतनी सारी चीज़ें हैं जो प्रूव हो चुके हैं। तो प्रूव हो रहा है तो हम सच मान रहे हैं, वाई वी वेट। इतने साल पहले जो हमारे ऋषि खुद उस मेडिटेशन में उनको वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ जो ऑलरेडी हमारे वेदों में लिखा हुआ है, व्हाई वी आर वेटिंग फॉर वैलिडेशन ऑफ वेस्ट, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, कि ये लोग हमारी ही नॉलेज को यूज करके, चाहे वो संस्कृत के स्ट्रक्चर्स को यूज करें या क्वांटम फिजिक्स में जो भी अब चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें यही प्रूव कर रही हैं कि मैटर या एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एवरीथिंग इज एनर्जी। और जो हमारे विज्ञान भैरव तंत्र में या जो हमारी अद्वैत वेदांत जो भी है वो सब यही तो कह रहे हैं कि हर चीज का बेस एक एनर्जी है, उसमें से डिफरेंट फॉर्म है, विच इज लाइक माया, जैसे जो देख रहा है उस चीज को, बहुत चीजें हैं। तो ये प्रूफ करना चाह रहा है, यही इसका विजन है कि जो लोग इसको आडंबर या जस्ट बिकॉज ऑफ रिचुअल पार्ट, हमारे उसमें सिर्फ रिचुअल ही नहीं है, आप ध्यान मार्ग को कैसे इग्नोर कर सकते हो, मंत्रा चैंटिंग, जर्मनी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, एंड एक न्यूरो साइंटिस्ट भी है, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, वो प्रूव कर रहे हैं अब कि कैसे जो बच्चों को भी अब वो मंत्रा चैंटिंग सिखा रहे हैं, तो साइंटिफिकली उसको अब ऐसी वो डिवाइसेस आ गए हैं कि यू कैन सी कि कैसे आपके ब्रेन में पाथवे चेंज, तो हर चीज जब साइंस से प्रूफ हो रही है आप तभी एक्सेप्ट करेंगे, क्या खुद ट्राई भी तो करके दे सकते हो, व्हाई वी शुड वेट, एटलीस्ट वी शुड नो कि जो हमारे सनातन धर्म में चीजें बताई गई है अगर हम उसको फॉलो करें, खुद एक्सपीरियंस करें लाइफ में, एट द एंड गोल पैसा या जो भी चीज़ है उसका चाह क्या रहो आप, पीस, हैप्पीनेस, तो ये जितनी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं ये ओवरकम तभी हो पाएंगी कि जब हम उनके अगर विजन पे चले, उनके जो आइडियाज है आप सुनो तो सही, एक बार आप इम्प्लीमेंट करके देखो। जी वो एक्चुअली हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना वो वेस्टर्न कल्चर सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और जब तक वो किसी चीज़ को वैलिडेट नहीं कर देते हैं तब तक हमें मज़ा नहीं आता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सदियों से चलते आ रहे हैं। गुरुकुल की पद्धति को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मंत्रा से स्टार्ट किया जाता था कि वहीं से तो वाइब्रेशंस बननी स्टार्ट होंगी और वहीं से आपके उच्चारण बनना स्टार्ट होगा। वेल बहुत अच्छा लगा, टाइम जो है वो भागता जा रहा है, 1 घंटा हो गया हमको बात करते हुए। तो अगर आपको लगता है कि अभय सिंह जी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि 1 साल 2 साल बाद जो चेंज वो करना चाह रहे हैं, अगर वो चेंज इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, जैसे आपने नारी शक्ति की बात की या फेमिनिन एनर्जी की बात की, देखो हमारे सोसाइटी के अंदर तो बहुत
पहले से माना गया है इसको, हमारी देवताओं से ज़्यादा देवियों को हमारे यहाँ पूजा जाता है, पर वो शायद रियलाइजेशन है ग्राउंड लेवल पे जो एक गैप बचा हुआ है। तो कहीं आपको लगता है कि इस डायरेक्शन के अंदर अध्यात्म पथ पे चल के काम हो सकता है, या इसके अंदर हमारी सरकारें और हमारे कानून व्यवस्था को भी काम करना चाहिए? बिल्कुल, ये कलेक्टिव सोसाइटी हम अपने घर पे किस लेवल पे कर सकते हैं, कैसे हम लड़कियों को या फीमेल को ट्रीट करते हैं, आप अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हो, बेटी को कैसे ट्रीट करते हो, ओवरऑल क्या नज़रिया है, घर से शुरुआत होके मतलब कलेक्टिवली एक गवर्नमेंट रूल बना देगी तो उससे भी काम नहीं चलेगा, हर किसी को इस पे काम करना पड़ेगा। एंड अभय सिंह जी का मुझे नहीं पता वो फ्यूचर में क्या करेंगे, सो फार अभी तक जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया मुझे बहुत अच्छा लगा उनका काम। उनके एक पार्ट से मैं जो स्मोकिंग वाला पार्ट है, बट मेरे को ये लगता है कि जिसकी जितनी चीज़ अच्छी लगे आप लो और आप आगे बढ़ो, जिससे जो सीखने को मिलता है आप उतना पार्ट रिलेट करो। आगे क्या करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी एक के चाहने से कुछ होता नहीं है। कहते हैं ना जो नियति है, ये चेंज का साइकिल ऑलरेडी चल रहा है, चेंज तो आना ही है। अब वो उसका माध्यम बनते हैं या और लोग बनते हैं, लेट्स सी, वो नहीं तो कोई और, हम तो माध्यम ही बनते हैं। हमें लगेगा वो कर रहे हैं, बट करने वाले तो राजा बनने की बात करते हैं कि मैं किंग बनने वाला हूं। एग्जैक्टली, वो बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो महादेव देखते हैं कि उनके थ्रू कराना चाहते हैं या किसी और के थ्रू कराना चाहते हैं। एंड लोग लिटरल मीनिंग में ना जाएं, मतलब वो किस वे में बोल रहे हैं उसको समझने के लिए उनके लेवल पे जाना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। लोग उसको ईगो की सेंस में भी ले सकते हैं। राजा क्या, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। राजा कौन होता है? जो रूल बनाता है, जो सिस्टम क्रिएट करता है, जिसको लोग फॉलो कर सके। तो उसके पास नॉलेज है, उसको इकोनॉमी का भी पता है, उनको पॉलिटिक्स का भी पता है, देश के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर कहाँ क्या हो रहा है। मैं आईपीएल के मैचेस को भी जितवा देता हूँ। हाँ, हो सकता है, बट वो यही करे कि मैं यूज नहीं करना चाहता। क्योंकि क्या है कि जब आप खुद भी उस हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में जिस टाइम पे हो, जब आप और शिवाय की हो, उस चेतना में हो, तो आप जो बोलोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो जैसे मुझे बहुत बार होता है, मैंने आपको पहले कितनी बार बताया कि मुझे लगता है कि ये गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली है, और वो कुछ सेकंड के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने होती देखी, उसको हम इंट्यूशन बोल देते हैं। तो वेल, ये भी एक बड़ा चैप्टर है, बट एनीवेज बड़ा अच्छा लगा ये सब चीज़ें जान के, और ये भी जान के अच्छा लगा कि आज का यूथ, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वो एक्सपीरियंस की हैं, और अब भी आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हो, राइट। उसके बावजूद भी अगर आप अभी भी कोरिलेट कर पा रहे हो, तो बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं। क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज़ें अगर 2 बंदों के साथ हो रही है, तो ये सिर्फ 2 नहीं, 2 लाख बंदों के साथ भी हो सकती है, और पहले भी जरूर हुई होगी। एग्जैक्टली, बहुत लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, बट मैं जब मैंने एक टैरो का कोर्स किया था, तो जितनी भी मेरी मतलब उस क्लास में मेट्स थी, फ्रेंड थी, तो उनकी स्टोरीज भी मैंने सुनी। तो बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, क्योंकि मास अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, उनकी चीज़ें हो रही हैं, बट दे आर नॉट ऑन मीडिया, तो वी आर नॉट गेटिंग टू नो। किसी को पॉपुलैरिटी मिल गई तो उनकी स्टोरी से कितने लोगों को मोटिवेशन मिलता होगा जो इस बात पे कि यस वी शुड कंटिन्यू दैट। और उनका एक और जो रीज़न मुझे लगता है इतने सारे लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, वो एक दिन पैंट शर्ट पहन लेते हैं या कुछ और पहन लेते हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी इन सब चीज़ों से नहीं है। जैसे मैं भी टोटली एग्री करती हूँ कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाएं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि इतना सब कुछ चेंज करना है, तो वो लोग उससे दूर हो जाते हैं। मुझे इतनी बार जो लोग वीडियो पे कमेंट ये करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कब करें मेडिटेशन, हमें जॉब करना है, ट्रैवल, आई अंडरस्टैंड, आई एम माई सेल्फ अ मदर, मेरे को भी जॉब करना है और चीज़ें हैं, बट उसके लिए ऐसा नहीं है, जब जो आप चाहते हो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यू कैन डू इट, इच्छा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि आप बाहर एक्सटर्नली चीज़ों पे इतना फोकस करो। एट द एंड सारे रिचुअल, सारे प्रैक्टिस, कोई भी मार्ग है वो आपके अंदर के चेंज की बात कर रहा है। तो आप चलते फिरते खाना बनाते हुए कुछ सुन लो, आपका ध्यान मार्ग आप पढ़ लो, तो 5-10 मिनट निकाल लो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। बिकॉज वी ऑल स्पेंड सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, या आपको अपनी फेवरेट मूवी देखनी है, या वीकेंड पे आप मत बनाओ ना इतने सोशल प्लान। कहीं ना कहीं तो वो टाइम तो उतना ही है कि आपको जॉब भी करनी है, फैमिली भी देखनी है, उस पर तो कोई कट डाउन नहीं है। आप एक्स्ट्रा चीज़ों में अपना टाइम निकालो, बट वो इंटेंशन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो वो लगता है कि टाइम नहीं है। ओके, मेक सेंस। तो यहीं पे ही हम अपने पॉडकास्ट को अंत करते हैं। जाने से पहले अभय सिंह जी के लिए, IIT बाबा के लिए अगर आपको कोई मैसेज देना हो सकता है हमारी रील जो है वो पहुंच जाए वहां तक, तो क्या मैसेज होगा उनके लिए? सबसे पहले तो नमस्कारम, अगर ये रील आप तक पहुंचती है तो थैंक्स टू यू कि जो आप आगे आए, अपना ट्रुथ सब लोगों के सामने रखा, क्योंकि आप उस लेवल पे हो कि आपको जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। आपने सच बोला,
कि क्योंकि जो जजमेंट है, मान सम्मान या अपमान, तो यहीं रह जाना है, और आपने तो आगे चले जाना है। तो आपने अपना सच रखा, ये ऐसे बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा जो उस सच पे हैं बट आगे बढ़ नहीं पा रहे, और मे बी उन पेरेंट्स को भी हेल्प करे कि वो अपने बच्चों को अभय सिंह की तरह फैमिली छोड़कर जाने पे मजबूर ना करें। उनको घर पे रह के अगर वो स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना चाहते हैं तो उसको करने दें, समझें। और बहुत सारा ऐसा यूथ जो आजकल डिप्रेस है कि उनकी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिगर, मतलब हर जगह हम देख रहे हैं, उनको भी ये समझ आएगा कि जॉब ही सब कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज से ही पढ़ना है, या मतलब आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसमें कुछ भी करके, पैसा ही तो कमाना है एट द एंड, गोल खुश रहना है ना, तो वो आप कुछ भी करके कर सकते हो। सिर्फ वो गोल नहीं होना चाहिए कि इतना ही है इतना ही है, या एक रैट रेस में नहीं, कि आपके लाइफ में पीस भी होनी चाहिए। और इस ट्रुथ को जब जानेंगे वो लोग, तो आई एम श्योर ये सोसाइटी अब ज़्यादा जुड़ने लगेगी, क्योंकि उनको हर चीज़ का आप जवाब दे पा रहे हो। क्योंकि जब जवाब नहीं दे पा रहे तो वो अंधविश्वास कह के हमारा यूथ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़, मतलब अपना क्वालिटी टाइम तो सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहा है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी ग्लैड एंड आई विश यू द बेस्ट। एंड भगवान भोलेनाथ तो आपके साथ है ही। हम लोगों के कहने से आई डोंट नो कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बट आई पर्सनली फील कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड वट एवर यू से, और वो क्यों सच है, क्योंकि जो इंसान खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है वो समझ सकता है कि आप क्या कह रहे हो। आगे का आई होप कि आपको ये मीडिया अटेंशन डिस्ट्रैक्ट ना करे पाथ से, एंड आप अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो, और आपका जो मिशन है उसको प्लीज़ ऐसे ही कैरी ऑन करते रहना। और जो भी होगा हम लोग प्रे करेंगे, आई होप कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ और कुछ अच्छा चेंज हम सोसाइटी में आपके थ्रू देख पाए। जी थैंक यू सो मच ज्योति जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू, और दूसरे एपिसोड का पार्ट बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले पॉडकास्ट में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो गाइज, ये था एक और अध्यात्म से रिलेटेड पॉडकास्ट। ये मेरा दूसरा एपिसोड था ज्योति जी के साथ। ज्योति जी यहीं कनाडा में हैं और अध्यात्म से बहुत जुड़ी हुई हैं। मुझे आज ये बात इनके साथ करनी थी, उसका मैंने रीज़न आपको बताया। मुझे अच्छा लगा सुन के कि दोनों की वे ऑफ थिंकिंग जो है, जिस हिसाब से वो अध्यात्म को सोचते हैं, वो लिमिटेड नहीं है, वो बहुत ब्रॉड है। और ऐसे ही शायद अध्यात्म को मुझे और आपको भी जानना चाहिए। मैंने तो जानने की कोशिश की कि IIT बाबा हमारे अभय जी जो हैं, उनके आध्यात्मिक उनकी जर्नी को और उनके आगे के विज़न को। आपको क्या लगता है कि IIT बाबा की आध्यात्मिक जर्नी के बारे में? आपको वो फेक लगते हैं या आपको वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन लगते हैं? और आपको क्या लगता है कि उनका विज़न क्या होगा? मेरी हेल्प कीजिए इस बात को और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको IIT बाबा को लेके क्या विचार हैं। इन्हीं बातों के साथ आज के इस पॉडकास्ट को यहीं हम विराम देते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नई प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।